इस टाइम पे दुनिया में दो टाइप के सीए स्टूडेंट्स होते हैं, एक कि नवंबर में एग्ज़ाम्स हैं और एक नवंबर में एग्ज़ाम्स हैं। अरे पर ये दोनों तो सेम ही हुए ना ना ना, ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों को सेम मत समझ लेना। एक इंसान है जो बैठ के पढ़ रहा है और एक है कि हो जाएगा अपने आप, नवंबर तक अपने आप तैयारी हो जाएगी। और अगर तुम उनमें से हो जो सही से पढ़ रहा है एंड तुम फुल्ली सेटिस्फाइड हो विद योर प्रिपरेशन एंड योर प्रोग्रेस, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को बंद करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर तुम उनमें से हो जो कम पढ़ रहा है, जिसको पता है मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ या मैं ज़्यादा पढ़ सकती हूँ बट फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़, देन ये वीडियो ज़रूर देखना। ये जो कला है कि दूर से आते हुए तूफान को देखते रहना और कुछ ना करना, इस कला को इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन बोला जाता है। एंड डोंट वरी, इसमें तुम अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है। जब मैं सीए कर रहा था तब भी मेरे साथ होता था एंड इवन टू दिस डे जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने आता है तो मैं भी उस पर बैठ के अच्छे से प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। बट इवेंचुअली एक टाइम जरूर आता है जब मैं बैठ के प्रॉपर स्टेप्स लेता हूँ टू एंड दिस प्रोक्रास्टिनेशन। एंड प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी हो, ये एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे फियर ऑफ फेलियर, इनॉर्मिटी ऑफ टास्क एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। बट कहानी में यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि देयर आर 3 थिंग्स जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो मैं उस टाइम भी यूज करता था जब मैं सीए कर रहा था और मैं आज भी यूज करता हूँ, जो इफेक्टिवली वर्क करती हैं। तो उन स्टेप्स को यूज करके तुम अपनी प्रोक्रास्टिनेशन खत्म कर सकते हो एंड अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो। फर्स्ट, ब्रेक इट डाउन। मेजॉरिटी केसेस में स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनके कोर्स की वॉल्यूम देख के ही लग जाती है, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि इतना सारा पढ़ना है, कैसे मैनेज होगा, एंड इस टेंशन में हम फर्स्ट स्टेप भी नहीं लेते। इसीलिए जो भी तुम्हें पढ़ना है उसे स्मॉल मैनेजेबल चंक्स में बांट लो, जैसे स्मॉल चैप्टर से स्टार्ट करो, या फिर अगर बड़ा चैप्टर बचा हुआ है एंड उसे कवर करना है तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में बांट लो एंड छोटे छोटे पार्ट से शुरू करो। एंड रादर देन थिंकिंग कि मैं कल 10 घंटे पढ़ूंगा या आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है एंड उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाते, उससे मच बेटर है कि टारगेट ऐसे सेट करो कि आज मुझे ये 4-5 टॉपिक्स खत्म करने हैं। सेकंड, क्रिएट अ प्लान। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। अगर मुझे ये नहीं पता कि अगले दिन मुझे क्या करना है तो मैं ढंग से नहीं सो पाता हूँ। मेरे लिए ये चीज़ मस्ट है कि मुझे आज सोने से पहले ये पता हो कि मुझे कल क्या क्या करना है। अगर सब कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना हो कि भाई हाफ डे तक मुझे क्या क्या काम खत्म करने हैं ये मुझे पता हो, वरना मुझे भाई ढंग से नींद नहीं आती। तो मुझे कल क्या क्या काम करना है वो मैं आज ही डिसाइड कर लेता हूँ सोने से पहले, सो दैट कल मैं जब उठूँ तो मुझे देखना ना पड़े कि मुझे आज करना क्या है। मुझे पता हो ऑलरेडी कि मेरे टास्क क्या हैं और मैं सुबह उठते ही उन पर लग जाऊँ। एंड ये काम सिर्फ मैं नहीं बट और भी बहुत सारे लोग करते हैं। इसीलिए रोज सोने से पहले एक लिस्ट बनाया करो किसी नोटपैड वगैरह पे कि भाई तुम्हें कल क्या काम करने हैं, एंड इन काम का ऑर्डर तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसे अगले दिन करो। एंड जब तुम ये लिस्ट प्रिपेयर करोगे तो थोड़ा रीजनेबल रहना, बिकॉज लिस्ट प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है और अगले दिन उन चीज़ों को फॉलो करना वो बहुत मुश्किल होता है। थर्ड इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अब एक चीज़ देखो, इस टाइम पे मैं फोकस में हूँ एंड बैकग्राउंड में जो भी है वो सब ब्लर हो रखा है। इसका पर्पस ये है कि तुम फोकस कर सको इस चीज़ पे जो मैं कह रहा हूँ, रादर देन तुम्हारा ध्यान बैकग्राउंड में जाए। सिमिलरली जिस भी काम पे आपको फोकस करना है उसको तो आपको फोरग्राउंड में रखना ही पड़ेगा एंड बाकी चीज़ों को बैकग्राउंड में, सो दैट आप ढंग से फोकस कर सको। एंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ग्रोथ वहीं होती है जहाँ पे तुम फोकस करते हो। तो ये सेट करना अपनी प्रायोरिटीज़ कि इस टाइम पे मेरे लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जो मैटर करता है। एंड पता है ये फ़ोन ना डिस्ट्रैक्शन होता ही है। इवन टू दिस डे जब भी मुझे फोकस मोड में कुछ काम करना होता है तो मैं सबसे पहले अपना फ़ोन ही साइड करता हूँ। एंड जितना तुम ये चीज़ सोचोगे कि अगर मैंने अपना फ़ोन अलमारी में बंद कर दिया तो क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे होगा उसके बिना, तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जस्ट डिसाइड एंड उसे साइड रख दो। एंड शुरू के 2-3 दिन हो सकता है थोड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज एक अटैचमेंट है उससे, तो उसकी क्रेविंग होगी, बट फिर ठीक हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू तुम्हें समझ आया हो कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे खत्म करना है एंड अपने गोल की तरफ कैसे प्रोसीड करना है। एंड फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।